देखिए, पूरे दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और आपने देखा होगा कि जब वैश्विक संकट से पूरा दुनिया गुजर रहा था, उस समय भी भारत अपने डिप्लोमेसी में सबसे आगे रहा। सभी देशों को साथ लेकर चलना ये भारत की परंपरा रही है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा के अंदर कुछ देश ऐसे हैं जहां पर कि भारत के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन भारत सदैव सबसे मोहब्बत और प्यार का रिश्ता चाहता है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी लगातार पूरे दुनिया में भारत के इस भाईचारा का संदेश देते रहते हैं और हमारा सबसे रिश्ता अच्छा रहता है। सर, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से एक शांति प्रदर्शन दिल्ली में पहली बार दिल्ली में बुलाया गया, जिसमें लालू प्रसाद यादव को निमंत्रण दिया गया, दीपांकर जी को। देखिए, ये फारूक अब्दुल्ला और बहुत सारे ऐसे नेता जिन लोगों ने धारा 370 को कश्मीर के अंदर दो विधान, दो निशान, दो प्रधान के परंपरा को रखकर और अलगाववादी ताकत, पत्थरबाज, आज तक इन लोगों ने ये माहौल कश्मीर का बनाकर रखा। आज कश्मीर का माहौल बहुत अच्छा, युवाओं के हाथ में पत्थर नहीं, किताब और पेंसिल है, उनका भविष्य है। तो कश्मीर का माहौल अच्छा बन रहा है। और जिस दिन कश्मीर का माहौल इस देश के विचारधारा के साथ पूर्ण रूप से समावेशित हो जाएगा, उस दिन पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिल जाएगा। इसलिए ये फारूक अब्दुल्ला और ऐसे लोग इस देश में शांति नहीं रहे, और इंडी गठबंधन के जितने चट्टे बट्टे हैं, ये लोग यही चाहते हैं कि इस देश में किसी तरह अशांति फैले, क्योंकि राजनीतिक दुकानदारी जब किसी का बंद हो जाता है तो खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। बैठे बैठे ये लोग सब जितने इंडी गठबंधन के लोग हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, बेरोजगारी है और खंभा नोचने का काम करते हैं। लेकिन भारत के विचारधारा को कमजोर करने वाले जो लोग भी होंगे, इस देश की जनता उसको पहचान रही है। सर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि दी गई है, किस तरह से देखा जाए सर? देखिए, बिहार के अंदर अगर हम पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की चर्चा करें, और उनके सरकार के काल से ही और आज आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन एक एक लाभुक के अकाउंट में सीधे डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से अकाउंट में जा रहा है, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और क्रांति है। आपको याद होगा कि इंडी गठबंधन के इसी राहुल गांधी के पूज्य पिताजी ने, राजीव गांधी ने कहा था कि जब सरकार 100 रुपया धरातल पर भेजती है, लाभुक को भेजती है, तो उसका 10 या 15% पैसा भी अकाउंट में या उनके पास नहीं पहुंच पाता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2014 में उनके नेतृत्व में एनडीए का सरकार बना, तो उन्होंने जनधन खाता प्रत्येक गरीब का खुलवाने का काम किया। उस समय लोग हंसी और माखौल उड़ा रहे थे, आखिर गरीब का जनधन खाता क्यों खोला जा रहा है। लेकिन बाद में पता चला कि कितनी बड़ी क्रांति इस देश के अंदर आने वाली है, कि जो बिचौलिया और दलाल गरीबों का और सामाजिक सुरक्षा का पैसा खा जाते थे, अब पैसा सीधे राज्य सरकार या केंद्र सरकार का लाभुक के अकाउंट में जाता है। यह सबसे बड़ी क्रांति हुई है। और सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन, मुख्यमंत्री जो हमारे दिव्यांग भाई हैं उनका पेंशन, सामाजिक सुरक्षा लक्ष्मीबाई पेंशन योजना, और इस तरह करके हमारा जो है विधवा पेंशन योजना और सामाजिक सुरक्षा का पेंशन उनके खाते में जा रहा है। देखिए, एनडीए के जो जितने जिलाध्यक्ष हैं
जितने उनके नेता हैं, चुनाव के बाद एक बैठक निर्धारित था और वही आज एनडीए सभी लोग एक साथ बैठ करके आज आपस में जो नई सरकार बनी है और नई सरकार के जो आज काम धरातल पर उतर रहे हैं, सरकार और संगठन, एनडीए संगठन का समन्वय, उस पर चर्चा होगा और बिहार को विकसित बिहार का सपना पूरा करने के लिए जो और सार्थक प्रयास होने चाहिए, सकारात्मक प्रयास होने चाहिए, उस पर भी जो है आज चर्चा होगी। सर, महाराष्ट्र से एक तस्वीर आई सर कि शिंदे के पास पहुंचे थे शरद पवार और इसको लेकर के महागठबंधन में राजनीति में ये सब चलता रहता है और राजनीति में इन सब बातों पर बहुत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। राजनीति संभावनाओं का खेल है और इस तरह के वातावरण इसमें बनते रहते हैं। अखिलेश यादव का एक बड़ा स्टेटमेंट आया है कि सनातन ही समाजवाद, सनातन ही समाज। देखिए, भगवान उनको, अखिलेश यादव को अगर सुबुद्धि देते हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। धीरे धीरे इस बात को हमें लगता है कि आने वाले समय में इस देश का जितने भी नागरिक हैं उनको समझ में आएगा। महाराष्ट्र में यूसीसी की तैयारी हो रही है। पूरे देश के अंदर राज्य सरकार को यह अधिकार है कि यूसीसी का वो कानून ला सकती है और यूसीसी देश की जरूरत है और आने वाले समय में देश खुद इसको जो है स्वीकार करेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम लोग जो पैसा है वो मंदिर के विकास में खर्च करते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी सरकार में कब्रिस्तान में पैसे खर्च होते थे, लोगों को बच्चों को तमंचे पकड़ा दिए जाते थे। किस तरह से ये अलग अलग नेताओं का जिस तरह का स्वभाव है, विचार है, वो जनता के बीच हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी ने लाने का काम किया है, आदित्य योगीनाथ जी ने, तो ये जनता को पता चलना चाहिए कि किसका कैसा विचार और स्वभाव है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।